Dear students, you are welcome once again to the online classes conducted by Sunrise School. प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आपका ग्रामर का टॉपिक लिया था प्रोनाउन, और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। और इसमें हमने कल आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन दी थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। आपको प्रोनाउन भी बताए थे कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, और आपको शायद क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि जो शब्द नाउन के स्थान पर आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे राम नाम है, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। राम नाम है, इसके स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल हो वो प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे राम इज ए बॉय। अब हम राम की जगह अगर आगे कहें कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बार बार राम लिखने की बजाय हम ये कहें कि राम इज ए बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। राम्स फादर, हिज फादर, कल हमने डिटेल से आपको समझाए थे। तो जो शब्द नाउन, राम नाउन है, नाउन के स्थान पर ही इस्तेमाल हुआ है, तो जो शब्द नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। और प्रोनाउन कौन कौन से हैं ये भी हमने कल बताए थे। जैसे आई है, वी है, यू है, दे, इसी तरह ही, सी, इट, ये सब क्या है बेटे? ये सब प्रोनाउन है। ये सब जो शब्द हैं ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह लेते हैं। नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बार बार नाउन को वाक्य में आने से रोकने के लिए उनके स्थान पर ये यूज किए जाते हैं। और मैंने बताए थे नाउन 9 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथेटिक प्रोनाउन, इस तरह मैंने आपको 9 प्रोनाउन बताए थे। और उसमें जो पहला प्रोनाउन हमने कल डिस्कस किया था वो था पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में के लिए यूज किया जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन को हमने बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं: सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। ये हमने आपको बताए थे। आज हम नेक्स्ट प्रोनाउन जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और साथ में हमने पर्सनल प्रोनाउन के लिए आपको कुछ और बातें डिस्कस की थी। हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, वो भी हमने डिस्कस किए थे कल आपके साथ। और उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में भी आ गए होंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल हो जाता है, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल होता है, और पजेसिव केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने सब्जेक्टिव केस का कुछ उदाहरण दिया था। मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे आई, हम कहें आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर जो आई है सब्जेक्ट है, और आई नाउन है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह यहाँ पर प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया। तो ये जो आई है ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। जैसे वी आर हैप्पी, यहाँ पर जो वी प्रोनाउन है ये भी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ही वेंट टू दिल्ली, तो जो ये ही है ये भी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है। फिर हमने बताया था पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल होते हैं। इसके उदाहरण भी दिए थे आपको। जैसे हम कहें राम वाज विद मी। अब देखो ये जो मी है ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन कौन सा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, राम मी जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मी मीन मुझे, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये मी प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह गीता कॉल्स अस, ये जो अस प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सी लव्स यू, अब ये जो यू है ये भी ऑब्जेक्ट की जगह,
ये प्रोनाउन आपने देखा सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुए सारे, इसलिए इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव केस के पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये आपने देखे ये सारे ऑब्जेक्ट के स्थान पर इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं। और पर्सनल प्रोनाउन पजेसिव केस में भी इस्तेमाल होता है। पजेसिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर अपना अधिकार, किसी वस्तु पर ये वस्तु किसकी है ये बताने के लिए इस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो पजेसिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। तो जैसे हम कहें कि दिस बुक इज़ माइन। देखो ये जो माइन है ये अधिकार दिखा रहा है कि इस पर, बुक पर, ये किताब मेरी है। तो ये जो माइन है ये क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे दिस पेन इज हिज, ये पेन उसका है, तो ये हिज भी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह दिस इज आवर्स, ये हमारा है, तो ये आवर्स भी है, ये पजेसिव केस में इस्तेमाल हुआ है। तो आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन 3 केस में इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट की जगह भी आते हैं ये, ऑब्जेक्ट की जगह भी, और पजेसिव केस में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो कल हमने पर्सनल प्रोनाउन पूरी तरह से अच्छे से कर लिया था। आज हम करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमारा दूसरा प्रकार का प्रोनाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, मतलब जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता हो, ठीक है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उसका असर भी सब्जेक्ट पर ही पड़े। जैसे हम कहें राम हर्ट हिमसेल्फ। देखो इसका अर्थ क्या है, राम ने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो जो हिमसेल्फ है ये क्या है, ये जो हिमसेल्फ है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम है। क्योंकि अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम, सब्जेक्ट ने काम क्या किया, हर्ट, मारा, हर्ट मीन मारना या नुकसान पहुंचाना, तो ये काम सब्जेक्ट ने किया। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, राम के द्वारा किया गया काम, उसका असर किस पर पड़ा, किसी दूसरे पर थोड़ी पड़ा, उसका असर पड़ा राम पर, हिमसेल्फ। राम ने खुद को मारा या खुद को नुकसान पहुंचाया। तो जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव भी सब्जेक्ट पर ही पड़े, ऐसे स्थान पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ही किल्ड हिमसेल्फ। देखो इसमें हिमसेल्फ, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर जब सब्जेक्ट पर ही पड़ता हो। ही किल्ड, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम क्या किया उसने, किल्ड का, मारने का काम किया। अब किसको मारा, हिमसेल्फ, खुद को मारा। तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता हो, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया गया था उसका असर भी सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। जैसे राम ने खुद को चोट पहुंचाई, है ना, इस वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा जो चोट पहुंचाई वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को, राम को ही पहुंचाई गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिमसेल्फ है ना, वो जो है हिमसेल्फ एक प्रोनाउन है, और हिमसेल्फ कैसा प्रोनाउन है, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ गए ना, कि ऐसा प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का तब इस्तेमाल किया जाता है जब सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव भी सब्जेक्ट पर पड़ता हो। ध्यान रहे, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जब सब्जेक्ट पर ही पड़ता हो, खुद पर ही पड़ता हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला जो प्रोनाउन है हमारा तीसरा प्रोनाउन, वो है, तीसरा प्रोनाउन है हमारा एम्पैथेटिक प्रोनाउन। एम्पैथेटिक प्रोनाउन। अब देखो एम्पैथेटिक का मतलब है बल डालना,
बल डालना, तो हम कह सकते हैं इसका अर्थ हुआ बलदायक सर्वनाम। सर्वनाम, बलदायक सर्वनाम। मतलब बलदायक कैसे हुआ? जब प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है तब इसे हम एम्फैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग प्रोनाउन वाक्य में नाउन या प्रोनाउन पर ही जोर डालने के लिए किया जाता हो, मतलब नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है उसी पर जोर डालने के लिए जब प्रयोग किया जाता हो, ऐसे शब्द को, ऐसे हम प्रोनाउन को एम्फैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी एम्फैथेटिक प्रोनाउन की, बलदायक सर्वनाम की? एन एम्फैथेटिक प्रोनाउन एम्फेसाइजेज इट्स एक्सीडेंट्स नाउन और प्रोनाउन। एंटीडेंट्स, एंटीडेंट्स क्या होते हैं? इसका खुद का अपना। ओके, हम एक उदाहरण लेते हैं। राम, देखो इसको, राम किल्ड दी टाइगर हिमसेल्फ। राम किल्ड दी टाइगर हिमसेल्फ। अब देखो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ओके, और इसकी डेफिनेशन क्या है एम्फैथेटिक प्रोनाउन की? कि जब प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। अब देखिए, राम किल्ड दी टाइगर, राम ने शेर को मारा। अब जोर देने के लिए हमने हिमसेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, खुद ही मारा। मतलब इस वाक्य को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि राम ने शेर को खुद मारा। इस वाक्य में काम क्या है? मारना, किल। किल क्या है? वर्ब है, काम हुआ मारने का। लेकिन क्या इसका असर खुद पर पड़ा, राम पर पड़ा? क्या राम ने अपने आप को मारा? नहीं, यहाँ पर काम का, सब्जेक्ट के काम का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ा है, शेर पर पड़ा है, उसने शेर को मारा। यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग राम पर बल देने के लिए किया जा रहा है कि राम ने शेर को खुद ही मारा और किसी ने नहीं मारा। और पहला जो प्रोनाउन था उसमें आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि एम्फैथेटिक प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, उसमें यह था कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। तो यहाँ पर तो देखिए, सब्जेक्ट ने, राम ने मारा, किसको मारा? शेर को मारा। तो राम का किया गया काम क्या है? मारने का काम। क्या मारने का काम का प्रभाव राम पर पड़ रहा है? नहीं, ये शेर पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो सर्वनाम है ये क्या है? एम्फैथेटिक प्रोनाउन है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव होता तो राम के द्वारा किए गए कार्य का असर राम पर ही पड़ता। समझ गए? तो ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट या नाउन के द्वारा किए गए काम पर जोर डाला जाता है, ओके, कि उसने खुद ही मारा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यू एक मिनट बेटे। यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप इसे कर सकते हैं। अब जोर दिया गया योरसेल्फ, आप खुद इसे कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, तो हमने किस पर जोर दिया? प्रोनाउन पर जोर दिया। यहाँ पर प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है, यू कैन डू इट। यहाँ पर जोर किसको दिया? योरसेल्फ पर, तुम इसे खुद कर सकते हो, है ना। अब इन वाक्यों को अगर हम देखें और समझने का प्रयास करें, पहले वाक्य में क्या था? राम ने शेर को खुद मारा। इस वाक्य में क्या है? काम क्या हुआ है? मारने का काम हुआ है। लेकिन क्या इसका असर खुद राम पर पड़ रहा है? तो जवाब क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं, राम पर नहीं पड़ रहा। इस काम का असर तो शेर पर पड़ रहा है। यहाँ हिमसेल्फ का प्रयोग राम पर बल देने के लिए किया जा रहा है कि राम ने शेर को खुद ही मारा, किसी और ने नहीं मारा। अगर हम इस वाक्य में हिमसेल्फ शब्द को हटा भी दें, अगर हम वाक्य में योरसेल्फ या हिमसेल्फ शब्द को हटा भी दें तो भी वाक्य का अर्थ सेम है, वाक्य का अर्थ नहीं बदल रहा है। हम कहें यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं, हमने योरसेल्फ को हटा दिया तो भी देखो वाक्य का कोई अर्थ में बदलाव नहीं आया। तुम इसे कर सकते हो, और हम कहें तुम इसे खुद कर सकते हो, तो मतलब खुद कहने से हमने
नाउन पर ज़्यादा जोर दिया कि नाउन खुद इसे कर सकता है। ओके, तो आपको ये 2 प्रोनाउन मैं समझता हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो है आपका एम्फेथेटिक प्रोनाउन। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी, बाकी के 2-3 प्रोनाउंस हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, टिल देन बाय।